अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने को लेकर दरभंगा जिले के बहेड़ी अंचल के रामचंद्र ठाकुर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। बहेड़ी अंचल से लेकर दरभंगा जिला मुख्यालय तक की दौड़ उनको लगानी पड़ रही है, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि दरभंगा जिले के बहेड़ी मौजा के पुराना खेसरा 7919 में दिनांक 5 मई 1947 और 27 नवंबर 1951 के तहत केवाला द्वारा रूपलाल ठाकुर के नाम से 9 कट्ठा जमीन प्राप्त है, जिसकी जमाबंदी भी रूपलाल ठाकुर के नाम से कायम है। उक्त जमीन की रसीद भी वे कटाते आ रहे हैं। इस जमीन का नया खतियान भी रूपलाल ठाकुर और रामकिशन ठाकुर के नाम से बना हुआ है, जबकि उक्त जमीन पर बहेड़ी के ही लालू यादव अपने पूर्वजों की जमीन बताकर वंशावली के आधार पर दावा कर रहे हैं। इस विवाद की सुनवाई शनिवार जनता दरबार में भी की गई थी। उक्त जमीन पर 2023 में धारा 144 की कार्रवाई भी की गई थी। केस चला था जिसमें अनुमंडलाधिकारी सह दंडाधिकारी ने रामचंद्र ठाकुर को उक्त जमीन पर उनका दावा सही मानते हुए लालू यादव को कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर सक्षम न्यायालय में जाने को कहा भी था। लालू यादव ने न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम दरभंगा के यहाँ 5 जुलाई 2023 को वाद दायर किया, जिसे उक्त न्यायालय ने खारिज कर दिया। रामचंद्र ठाकुर बरसों से जमीन के सभी कागजात रहते हुए कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा और उन्होंने अब मीडिया का सहारा लिया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी धनश्री बाला ने न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा कि उक्त जमीन के कागजातों की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही न्याय संगत निर्णय ले लिया जाएगा। विदित हो कि आए दिन जमीन विवाद की घटना संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ता जा रहा है। जनता दरबार भी सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है। विवाद सुलझने के बदले अधिकारियों द्वारा सभी पक्षों को न्यायालय की सलाह दे दी जाती है न्यायालय जाने की, जबकि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि न्यायालय में केस की संख्या कम हो, इसके लिए विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से विवाद सुलझाया जा रहा है। लेकिन नतीजा क्या है, वह रामचंद्र ठाकुर की दौड़ को देखकर अजीब सा लग रहा है। हालांकि इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद भी लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे रामचंद्र ठाकुर कहते हैं कि अब तो बस मीडिया का सहारा नहीं आ रहा है। मैम, इनका एक एक्चुअली इशू है, बेनामी प्लॉट का मामला है। एक प्लॉट है जिस पे नंबर अभी नहीं चढ़ा हुआ है। तो इनका मामला है कि इनका दावा है एक्चुअली कि ये इनका प्लॉट है। पुराने 6 खेसरा मिलके एक खेसरा बना था, जिनसे ये दावा करते हैं कि वो हमारा है। हमने नापी के लिए इनको बोला है कि आवेदन करने के लिए, और आगे की जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो की जा रही है। उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी है, तो वो किसका प्रति एक द्वितीय पक्ष के द्वारा लालू यादव हैं, उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन जो झोपड़ी बनाए हुए हैं उस प्लॉट पे, जो बेनमली प्लॉट है, उस पे उस संबंध में हम उनसे और भी डॉक्यूमेंट्स की मांग किए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन उसका सत्यापन अभी करना आवश्यक है। सत्यापन के बाद उस पर क्या कार्रवाई होगी? की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये मेरा ज़मीन मेरे पिताजी द्वारा खरीदा गया है ज़मीन। ये 2 केवाला है, 2 कट्ठे का और 7 कट्ठे का 1947 और 1951 का खरीदा हुआ है। 1947 से उस ज़मीन को मैं जोतावाद करते आ रहा हूँ। अचानक से 28/5/23 को विपक्षी लालू यादव ने उसको अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसको लेके मैं जनता दरबार में थाना पर गया, सीओ के जनता दरबार में गया। वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ के अंचलाधिकारी अवधेश प्रसाद, उन्होंने मुझे सारे कागज का मांग किया। मैं सारा कागजात उनको अपना प्रस्तुत किया, केवाला लेके नया सर्वे खतियान के साथ साथ उन्होंने मैप और जो भी जानकारी मांगी मैंने उनको दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे यथास्थिति लगा के उस पर काम करने से वंचित कर दिया। मैंने कानून का पालन करते हुए यथास्थिति का अक्षर से पालन किया और आज तक मैं उस जमीन पर नहीं गया जब तक मुझे डिसीजन नहीं मिल जाता है। इस बीच में मैं जनता दरबार में डीएम साहब के यहाँ गया। डीएम साहब जनता दरबार में उनके निर्देशानुसार अंचलाधिकारी महोदय अवधेश प्रसाद ने 144 एसडीएम कोर्ट में चलाया, जो कोर्ट का आदेश ये केस नंबर 407/2023 का आदेश 4/5/23 को मेरे पक्ष में आया कि इनका भूमि है और द्वितीय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। द्वितीय पक्ष पुनः सक्षम न्यायालय
न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम दरभंगा के यहाँ बात संख्या 218 दायर किया, जिसका ऑर्डर 5/7/23 को आया, जो उसका आवेदन खारिज हो गया। इस तरह से मेरा एसडीएम का आदेश बरकरार रहा। तदनुसार मैं खाता 79/19 9 कट्ठा पर मैं वहाँ काम करने के लिए गया। पुनः सीओ ने वहाँ मुझे काम करने से रोक दिया, तो मैं इस बात का शिकायत पुनः मैं डीएम साहब से किया और डीएम साहब के निर्देशानुसार सीओ साहब ने पुनः मुझसे सारे कागजात का मांग किया, जो कागजात मैंने उनको सुपुर्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिवेदन जनता दरबार नोडल पदाधिकारी को भेजा। यह आदेश ये 7/11/24 को, जिन्होंने मेरे सारे दावे को सत्य पाया कि इनका केवाला है, इनका सर्वे खतियान है, उन्होंने अपने अंचल कर्मचारी से और अंचल नमीन से नाप करवाया और मेरा सारा दावा सत्य पाया गया। इसके बाद मैं काम करने के लिए पुनः डीएम साहब से कहा कि मुझे यथाशीघ्र सब बात कर मेरे पक्ष में काम करने का आदेश दिया जाए, लेकिन सीओ साहब जो मैंने ये सब फिर डीएम साहब जो है सीओ साहब बोले क्यों नहीं काम करने देते हैं, तो वो काम करने नहीं दिया। लास्टली मैं 23/5/2025 को डीएम साहब जनता दरबार में मैं सारे बातों को लिखित करते हुए मैंने आग्रह किया कि इस 3 साल के अंदर में मुझे परेशान किया गया है, मेरे शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से मुझे परेशान किया गया है और सारे सख्त सबूत कोर्ट का आदेश के बावजूद भी अधिकारी द्वारा मुझे काम नहीं करने दिया जाता है और इस बीच में मेरे ज़मीन का स्वरूप को बदल दिया गया, बिगाड़ दिया गया है। इस पर उन्होंने मेरे सारे कागज देखा, सर्वे का आधार मांगा, वो आधार में दिखलाया उनको। अंत में उन्होंने सीओ साहब को कहा कि ये ज़मीन बिहार सरकार इनका मामला बनता है और इसको तब तक आप जब्त कर लीजिए, अधिकारी कहा, और जो इसमें किसी तरह का जो उसका स्वरूप बिगाड़ आ गया है तो उसको बैकर करा के अपने पोजीशन में ले लीजिए। और इस तरह से मुझे अभी तक वहाँ काम करने से मुझे वंचित किया, मेरे ज़मीन से मुझे वंचित किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं और क्या करेंगे? मुझे मेरा ज़मीन चाहिए, तो मेरा सारा साक्ष्य है, तो यहाँ कोई डीएम साहब का आदेश आधार ही नहीं बनता है। जो मेरा सर्वे के वाला उनका इन्फॉर्मेशन ला के दिया कि किस नंबर से बिल बना है, वो मैं दिखलाया, सपोर्टिव प्रूफ पेपर दिखलाया, आज मैं दिखलाने तैयार हूँ, इसके बावजूद भी मुझे वंचित किया गया है। उन्होंने कहा है कि डीसीएलआर के यहाँ आप कागज़ लेके आवेदन दीजिए। मुझे इसकी कोई नहीं है, डीसीएलआर दिखाने की कोई मतलब नहीं है। हमारा उनका कागज़ तो मैंने उनको दिखलाया ही, अब इसी का मैं क्या दिखलाऊँ? सारा कागज़ जो साक्षात उनको दिखलाया था वो दिखलाया, सब दिखलाया। उन्होंने सील कर लिया, कहा बिहार सरकार का मामला है, आप ही मुझे बताइए क्या है, आप ही को मुझे कैसे चलाइए कि बड़ा चीज़ है कि नहीं चलाइए है। आपकी